सर्किट का यूज करते हुए अपना सर्किट डिजाइन करेंगे। एडीआर का यूज करते हुए, एडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जिस पर लाइट पड़ने से लाइट की इंटेंसिटी चेंज, यानी कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होते हैं वो सभी एडीआर सर्किट का यूज करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमको किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है? हमको एक आर्डिनो यूनो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, ब्रेडबोर्ड चाहिए, 6 मेल टू मेल जंपर वायर चाहिए, एक एलईडी चाहिए हमको, 2 रेजिस्टेंस हमको चाहिए, जिसमें से एक 1K का रजिस्टर होगा और दूसरा रजिस्टर 10K का, और एक एलडीआर की भी हमको रिक्वायरमेंट। अब हम अपना सर्किट डिजाइन, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडीआर भी एक रजिस्टर है और रजिस्टर होने की वजह से इसमें मेल फीमेल का कोई पॉइंट निर्धारित नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, सॉरी मेल फीमेल मैंने गलत वर्ड यूज किया, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई पॉइंट या टर्मिनल फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेडबोर्ड के एक कॉर्नर पर अटैच कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम टेन के का रजिस्टर यूज करेंगे, ठीक है। 10K का रजिस्टर यूज करेंगे और इसको हमने अटैच कर दिया, ठीक है। फिर रजिस्टर के 10K के रजिस्टर के एक पॉइंट को हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देंगे, इसके बाद एलडीआर और रजिस्टर के बीच के कॉमन पॉइंट्स पे हम एक पिन लगाएंगे जंपर वायर का और दूसरा पिन ब्रेडबोर्ड आर्डिनो के एनालॉग पिन A0 से अटैच करें, ठीक है। के दूसरे पॉइंट को हम 5 वोल्ट की सप्लाई करें आर्डिनो बोर्ड से, फिर इसके बाद हम एलईडी का कनेक्शन करेंगे। एलईडी में जैसा हम जानते हैं जो लॉन्ग पिन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और शॉर्ट पिन नेगेटिव टर्मिनल। जिधर हमने पॉजिटिव पिन लगाया है उसी साइड में हम 1K का रजिस्टर यूज करेंगे और रजिस्टर के ही साइड में जो उसका नेक्स्ट साइड है वहाँ से एक पिन अटैच करेंगे और उसको आर्डिनो के पिन नंबर 7 में, डिजिटल पिन नंबर 7 में हम उसको अटैच कर देंगे। 7 नंबर हमने इसलिए यूज किया कि अपने कोडिंग में हम पिन नंबर 7 का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद फिर जो एलईडी का दूसरा पिन है उधर से नेगेटिव टर्मिनल को हम सप्लाई देंगे।
फिर बोर्ड से एक ग्राउंड का सप्लाई नेगेटिव टर्मिनल को दे देंगे। इस तरीके से हमारी सर्किट तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम कोड के लिए चलते हैं कि हमें कौन सा कोड लिखना है। तीनों आईडी को ओपन करेंगे और उसमें सबसे पहले हम ग्लोबली वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। इंटीजर टाइप का एक LDR पिन के लिए हमने वेरिएबल LDR पिन नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसको A0 जो कि एनालॉग पिन है वो असाइन किया है। फिर दूसरा LED के लिए है, इसको पिन नंबर 7 हमने असाइन किया है। LED की वैल्यू 7 दी है क्योंकि ये 7 नंबर पिन हम यूज करेंगे। और ये थ्रेशोल्ड नाम का भी एक वेरिएबल हमने लिया है, इसके बारे में अभी आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसकी वैल्यू 40 दी है। ये लाइट की इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए है, लेकिन इसको हम यूज कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये भी आपको हम बताएंगे। पहले आगे फिर सेटअप फंक्शन में हम जाते हैं। सेटअप में हमने सीरियल डॉट बिगिन ये फंक्शन यूज किया है, जो सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करता है और 9600 इसका बॉड रेट है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला फंक्शन हमारा पिन मोड है और इस फंक्शन में हमने LED यूज किया है, जो पिन नंबर 7 हम इसकी वैल्यू है और ये बता रहा है कि पिन नंबर 7 से बोर्ड आउटपुट दे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला फंक्शन है लूप फंक्शन, जिसको बार बार रन होना होता है, और सेटअप में जिसको एक बार रन होता है। तो लूप फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम डेटा है और उसके अंदर वैल्यू जो एनालॉग पिन से वैल्यू इनपुट होगी वो यहाँ पर स्टोर होगी। अब यहाँ पर एनालॉग रीड फंक्शन हमने यूज किया है और इसमें आर्गुमेंट के रूप में हमने LDR पिन लिखा हुआ है, ठीक है। LDR पिन की वैल्यू A0 हमने ऊपर दे रखी है, यानी कि A0 पिन नंबर से जो डेटा हमको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। फिर सीरियल डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हमने ब्लैंक यानी कि एक ब्लैंक लाइन प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमने ये दिया हुआ है। इसमें आर्गुमेंट के रूप में केवल डबल कोट्स दिए हुए हैं। फिर सीरियल डॉट प्रिंट है, इसमें मैसेज प्रिंट होगा लाइट सेंसर। फिर सीरियल डॉट वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगा और इक्वल टू में बाद क्या प्रिंट होगा, जो हमने सीरियल डॉट प्रिंट में यहाँ आर्गुमेंट में डेटा डाल दिया, डेटा की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू के बगल यहाँ पर प्रिंट होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर हम डिले नाम का फंक्शन यूज करेंगे और इसकी वैल्यू 1000 देंगे, जो कि 1 सेकंड के बराबर। तो पहले हम ये देखेंगे कि LDR जब वर्क करेगा तो ये क्या वैल्यू सीरियल मॉनिटर पर लाइट इंटेंसिटी में क्या चेंजेज आते हैं, उनकी क्या वैल्यूज होती है, वो सीरियल मॉनिटर में हम देखेंगे। इसके लिए पहले हमको टूल्स में जाकर बोर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारा बोर्ड पोर्ट COM6 है, वो हमने यहाँ सेट कर दिया है। अब हमारा बोर्ड कनेक्ट हो गया आर्डिनो से, यहाँ हम देख सकते हैं आर्डिनो यूनो ऑन COM6 यानी कम्युनिकेशन पोर्ट 6 से हमारा बोर्ड ये कनेक्ट हुआ है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग पोर्ट नंबर असाइन होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इस बोर्ड की रोम में अगर कोई पहले से प्रोग्राम है तो हमें उसको रिमूव करना होगा। उसके लिए हम एक न्यू स्केच लेते हैं और इसको हम अपलोड करेंगे बोर्ड में। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट में चेंजेज हुए, TXTR LED में चेंजेज आए और वो लाइट यानी कि इसके अंदर का जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था वो रिमूव हो। अब हम इस नए प्रोग्राम को जो हमको ये अभी हमने टाइप किया है
इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अब हम इसको अपलोड करेंगे। यह हमारा अपलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम सीरियल मॉनिटर को करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं लाइट सेंसर वैल्यू यहाँ पर ये हमको मिल रही है। ठीक है, ये जो डेटा की वैल्यू है, ये जो 408 और लगातार ये वैल्यू चेंज हो रहे हैं, ये सेंसर की वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस करेंगे एडीआर पर तो ये वैल्यू कम होगी। ठीक है, अगर लाइट और बढ़ा दें तो ये वैल्यू और बढ़ जाएगी, डार्कनेस करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी। ये देखिए यहाँ पर हमने अपने पाम से इसको ढक लिया है तो वैल्यू देखिए 18, 16, 19 इस तरीके से आ रही है। देखा आपने, लाइट इंटेंसिटी चेंज हो गई, ये देखा आपने। और यही हमने इसमें रोशनी दे दी तो देखिए 400 के आसपास का जो है, ठीक है, 400 के आसपास का हमको वैल्यूज़ मिली। और वहीं जैसे हम इस पर अंधेरा करते हैं, ये देखिए जितना अंधेरा करेंगे उतनी 0 तक देखिए चली गई। ठीक है, और यहीं पर अगर हम लाइट देते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसी चीज़ की वैल्यू, कितनी वैल्यू हम कम करें, जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम है कि लाइट डार्कनेस होने पर लाइट जल जाए और लाइट पड़ने पर, रोशनी आने पर, लाइट आने पर जो नेचुरल लाइट आए तो जो एलईडी है वो बंद हो। तो उसके लिए हमने देखा कि अगर हम 40 से कम वैल्यू पे आते हैं तो उसको अंधेरे, उसकी इंटेंसिटी जब अंधेरा होता है तो एडीआर की इंटेंसिटी लगभग 40 के आसपास आती है और 40 के अबव आती है, इसका मतलब वहाँ पर लाइट पड़ना शुरू होती है। तो हमने इसके लिए, इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, इंटेंसिटी के लिए एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड नाम का। इंटीजर टाइप का वेरिएबल है थ्रेशोल्ड, और उसको वैल्यू दे दी है हमने 40। ठीक है, 40 क्यों दी है? क्योंकि डार्क होने पर इसकी वैल्यू लगभग 40 के आसपास आती है। किसकी? एलडीआर की। जैसे कि अभी हमने यहाँ डार्कनेस किया था तो वैल्यू देखिए 40 से कम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, जो कि अगर बहुत कम डाल देंगे, 40 से भी कम डाल देंगे तो ज़्यादा डार्क होने पर ही लाइट जलेगा। तो हल्का सा भी अंधेरा शुरू हो तभी से लाइट जल जाए, जिससे कि ठीक समय पर लाइट जल जाए। ऐसा ना हो कि एकदम धूप अंधेरा होने पर ही लाइट जले। ठीक है, तो एक थ्रेशोल्ड नाम का हमने यहाँ वेरिएबल ऐड कर दिया है, इसकी वैल्यू दे दी हमने 40। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखें, डिले के बाद हमने यहाँ पर इफ़ कंस्ट्रक्ट यूज किया है। इसमें इफ के साथ कंडीशन लगाई है, इफ डेटा इज लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड। अगर डेटा की वैल्यू, डेटा की कौन सी वैल्यू आ रही जो उनको इमीडिएट इंटेंसिटी से मिल रही है, वो कम हो जाए किससे? थ्रेशोल्ड से। थ्रेशोल्ड का मतलब 40 वैल्यू हमने ली है जो डार्कनेस को इंडिकेट करता है। डेटा की वैल्यू 40 के बराबर हो या 40 से कम हो जाए, क्योंकि थ्रेशोल्ड की वैल्यू 40 है। तो क्या हो जाए? डिजिटल राइट, एलईडी हाई हाई। ठीक है, अदरवाइज एलईडी लो, यानी कि एलईडी बंद। तो ये हमारा प्रोग्राम। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम फाइनल हो जाता है और इसको हम रन कराते हैं। अंधेरा किया एलडीआर पर, एलईडी जल गई। रोशनी पड़ी तो एलईडी, फिर अंधेरा किया तो लाइट जल गई, फिर हटाया। ठीक है, यही हमारा